दोस्तों राधा स्वामी पंथ के श्रद्धालु और उसी से ही निकली एक शाखा जय गुरुदेव पंथ के भोले भाले श्रद्धालु सच्चाई सुनने के बाद उसको अपनाने की जगह अपनी अज्ञानता को ही उजागर करने में लगे हैं। इसी प्रकार ये है जय गुरुदेव पंथ का एक भोला भाला भक्त जो उनके ज्ञान में इतना लिप्त हो चुका है, एक अंध भक्त बन चुका है। निंदक निश्चित ही नरक जाएगा। आपने रामपाल जी ने और उनके शिष्यों ने यही कर्म करा। गुरु ने तो निंदा करी लेकिन अपने शिष्य को इसी काम में लगा दिया कि हाँ तुम्हारे सब भाई है, सबकी भलाई के लिए ज्ञान का प्रचार करो। जैसे को तैसा था, इसमें निंदा नहीं। जिसके समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं और आखिर सच्चाई क्या थी। ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। हमारे गुरु महाराज को आप यूं ही बदनाम ना करें। आपसे हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना है, अगर आप सच्चे कबीर के भक्त हो, साहिब कबीर को अगर कुछ मानते हो तो उनकी लाज रख लो और ये निंदा जैसा को कर्म छोड़ दो। साहिब कबीर ने सबको हराया जो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझता था। स्वामी जी जो थे हाथरस वाले, उनका भी कोई गुरु नहीं था, वो अपनी वाणी में साफ साफ स्पष्ट करते हैं। उसके बाद हमारे परम संत सेठ शिवदयाल जी महाराज जी तो थे, जिन्हें राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिनके नाम पे ये पंथ चला, राधा स्वामी पंथ चला। उनकी वाणी में आता है कि उनके कोई गुरु नहीं थे। और ये 5 नाम जाप करने वाले और 3 नाम वो सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम आदि ये नाम जाप करने वाले इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु और ये भूत बनकर बुकी में प्रवेश हो गया। तो आइए आज के इस वीडियो में राधा स्वामी पंथ की ही पुस्तकों से आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार वो नकली हैं और गलत साधना करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। साथ ही जय गुरुदेव पंथ के इस भोले श्रद्धालु ने जो बातें संत रामपाल जी महाराज को लेकर कही हैं, इसका भी शंका समाधान करते हैं। जय गुरुदेव पंथ से जुड़े इस भोले भक्त ने टोटल 3 वीडियोस डाली हैं। इस पहली वीडियो में इसने निंदा की परिभाषा ना समझते हुए 18 मिनट तक बकवास कर डाली, और वो भी कबीर जी की वाणियों को लेकर। कबीर जी की वाणी है निंदा से रिलेटेड, तो उसी को दोहराते हुए इसने कई सारी बातें बोली है और एक ही बात को ये 10 बार दोहरा रहा था कि निंदा करते हैं, निंदा करते हैं। साहिब कबीर तुम्हारी पोल खोलते हैं, सारे दोहों में तुम्हें शर्म नहीं हो, आगे से किसी की निंदा आलोचना मत करना। अगर आप सच्चे कबीर के भक्त हो, साहिब कबीर को अगर कुछ मानते हो तो उनकी लाज रख लो और ये निंदा जैसा को कर्म छोड़ दो। निंदा बहुत बड़ा अपराध है। तो साहिब कबीर जो कहते हैं निंदा के बारे में, वो सुन लो। साहिब कबीर ने क्या कहा है। आप और किसी की नहीं मानेंगे, लेकिन आप साहिब कबीर को मानते हैं, तो साहिब कबीर की वाणी के आधार पर ही हम आपसे पूछेंगे फिर साहिब कबीर ने ऐसा क्यों कहा, और आप अगर उनको मानते हो तो फिर उनकी बातों को क्यों नहीं मानते। साहिब कबीर कहते हैं, काहू को ना निंदिए चाहे जैसा होए। तो भाई राधा स्वामी पंथ के लोग भी यही बात कहते हैं कि संत रामपाल जी तो केवल निंदा करते रहते हैं। तो भाई साहब पहले निंदा की परिभाषा समझ लो। निंदा का मतलब यदि आप गूगल में भी सर्च करते ना तो साफ तौर पे पता चलता है। निंदा मतलब होता है बुराई करना, झूठ मूठ का दोष निकालना। तो अब बताओ, यदि संत रामपाल जी महाराज ने राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक या कहें मुखिया को बता दिया कि भाई इनका गुरु नहीं था, यानी ये निगुरे थे, तो क्या यह बुराई करना हुआ या फिर झूठ मूठ का दोष निकालना हुआ। उसके बाद हमारे परम संत सेठ शिवदयाल जी महाराज जी तो थे, जिन्हें राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिनके नाम पे ये पंथ चला, राधा स्वामी पंथ चला। उनकी वाणी में आता है कि उनके कोई गुरु नहीं थे, तो मान लेते हैं कि इनके भी कोई गुरु नहीं थे, वो उनके पास आते जाते थे। यदि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी ही पुस्तकों से दिखा दिया कि राधा स्वामी पंथ के मुखिया या कहें शिवदयाल जी खुद हुक्का पाड़ थे और बुक्की के अंदर प्रवेश करके हुक्का पिया करते थे, तो क्या ये झूठ मूठ का दोष निकालना हुआ या फिर बुराई करना हुआ। यदि संत रामपाल जी महाराज ने आपके ये जिनका नाम आप नहीं लेते, हम अपने गुरु का नाम नहीं ले सकते, इसीलिए हम ये नाम नहीं ले रहे। ये स्क्रीन पे जो लिखा है ये उनका नाम था प्रवर्तक का, यानी तुलसीदास हाथरस वाले के द्वारा लिखित घट रामायण से ही प्रमाण दिखा दिया कि राधा स्वामी पंथ वाले या फिर आप लोग जय गुरुदेव वाले जिन 5 नामों का जाप करते हैं वो काल के ही नाम हैं, जिससे ना तो मोक्ष मिलेगा ना ही कोई लाभ मिलेगा। तो क्या ये बात बताना निंदा हुई या फिर झूठ मूठ का दोष निकालना हुआ। यदि संत रामपाल जी महाराज ने जय गुरुदेव यानी आपके गुरु तुलसीदास जी के द्वारा बोली गई बातों को आपकी ही किताबों से यानी शाकाहारी सदाचारी पत्रिका के भाग 2 से दिखा दिया कि 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष के हुए वह अवतारी महापुरुष संत रामपाल जी महाराज ही थे, तो क्या ये बात निंदा हुई या फिर झूठ मूठ का दोष निकालना हुआ। नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने वही बातें बताई हैं जो सच्चाई थी, ना कि निंदा की है संत रामपाल जी ने।
जैसे कि ये अवतारी महापुरुष के बारे में 7 सितंबर 1971 को जय गुरुदेव यानी तुलसीदास जी ने भविष्यवाणी करके बता दिया था। ये वही जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2 और इसके ये वही प्रकाशक है दिव्या शर्मा। और ये कहाँ से मुद्रित है? मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा से। अब इसके पृष्ठ नंबर हम 50 पर आते हैं। ये देखिएगा, ये 50 पृष्ठ है। इस 50 पृष्ठ पे इसने 7 सितंबर 1971 को स्टेटमेंट दी जो शाकाहारी पत्रिका में छपी। 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि 28 अगस्त को 1971 को इसने डिक्लेयर कर दिया। फिर लोग पूछने लगे तो ये कहने लगा जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह अवतार, जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को दास का जन्म है। 8 सितंबर 1951 को, 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का था और 8 सितंबर को दास 21वें वर्ष में प्रवेश कर चुका था। अब ये बता रहा है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है 7 सितंबर 1971 को। और यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है और समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, ये तो है इन महापुरुषों की दिव्य दृष्टि। परमात्मा से प्राप्त कुछ सिद्धि से इनको कुछ दिखाई दे जाता है। और ये 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि सही काम कर रही थी, क्योंकि इसके पुण्य अभी शेष थे, बैटरी डाउन हुई नहीं थी। अब इसके आगे चार्जर था नहीं इस महापुरुष का, यानी सतभक्ति थी नहीं। ये 5 नाम काल के जपे, जिसे राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक शिवदयाल जी भूत बिना बुक्की में बोले, यह दशाई भी इनकी होगी। अब इसके पास खक नहीं बचा है। यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम करती होती, यूँ कह देता जाओ भाई बरवाला मालिया, वो संत रामपाल है उसका नाम। और जो बातें संत रामपाल जी ने बताई हैं वो सारी सच्चाई में आती हैं, ना कि निंदा में। और इस बारे में कबीर साहब जी और आपके गुरु भी बोलते हैं, जो आपने दोहराया भी था। तुम्हें दोहे का प्रमाण देते हो। क्या कहते हो तुम? सच्चा शब्द कबीर का प्रकट किया जग माही, जैसे को तैसा का, इसमें निंदा नहीं। टीला फेंकोगे तो कीचड़ अपने ऊपर आएगा, ऐसे भी टीला। ये निंदा करके बुराई करके क्यों जा, क्या जरूरत है? अच्छा क्या मिल गया आपको? सोना चांदी के हीरे जवाहरात कुछ मिल गया? निंदा कुछ नहीं। आदत बना रखी है तुम अपना। सही बात कहो, सच बोलना चाहिए, उसमें निंदा नहीं है। जब वो खुद कह रहे हैं कि सच्चाई बताना निंदा नहीं होती, तो फिर आप ये क्यों समझ रहे हैं कि संत रामपाल जी किसी की निंदा करते हैं? संत रामपाल जी सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बताते हैं कि किस प्रकार ये नकली और स्वयंभू गुरु बनकर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सही बात कहो, सच बोलना चाहिए, उसमें निंदा नहीं है। जैसे को तैसा का, इसमें निंदा नहीं। दूसरे वीडियो में भी इसने निंदा से रिलेटेड ही बातें कही थी और इसने कहा था कि भाई हमारे गुरुदेव तुलसीदास जी की फोटो मत लगाया करो नकली गुरुओं की श्रेणी में, हम आपके गुरु को कुछ नहीं कह रहे हैं, आप हमारे गुरु को क्यों कहते हैं? तो ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। हमारे गुरु महाराज को आप यूं ही बदनाम ना करें, आपसे हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना है। यदि आप अपने गुरु को बड़ा बताते हैं तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है, परंतु हमारे गुरु को अपमानित करना अच्छी बात नहीं। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो फिर आपको संतों की निंदा करने की जो सजा होती है वो मिलेगी। इसीलिए संतों की निंदा करना महा अपराध है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, संत की निंदा नानका फिर नरके जाए। जो संतों की निंदा करते हैं वो बार बार, 1000 बार, करोड़ बार नरकों में जाते हैं। इसी क्यों ना कहें भाई, जब पता चल गया है कि भाई ये नकली नोट है या फिर कहें रॉन्ग नंबर है, तो बताना तो जरूरी है ना कि इनके पास कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ काल के जाल में फंसा कर ही रखेंगे। इनके द्वारा बताए मंत्र भी यथार्थ नहीं है, परमात्मा का मंत्र नहीं है, जो लोग भोले श्रद्धालु आप जैसे लोग जाप करने में लगे हैं। तो इन सारी बातों को बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता मेरे भाई। परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर न लगता डार। तो इसी प्रकार आप मानव जीवन को उनकी बातों में आकर व्यर्थ कर रहे हैं। और जय गुरुदेव पंथ से या फिर राधा स्वामी पंथ से जुड़े श्रद्धालु भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं
उन नकली नामों का जाप करके उनके पास यथार्थ ज्ञान भी नहीं है। सच कहना सीखो, सच के लिए सच दिखाओ, दूसरों को तुम बुरा बुरा बोलकर कभी सज्जन नहीं कहला सकते। हाँ तो सच ही बोल रहे मेरे भाई, बस आप सच को हजम करना सीखो। सच को निंदा का नाम देकर उसको दबाने की कोशिश में लगे हो आप, और फिर कहते हो कि सच बोलना सीखो। पहले सच सुनना सीखो, उसको हजम करना सीखो कि वास्तविकता क्या थी, हमारे किताबों में ही क्या लिखा है। जिसको आप कहते हैं ना कि जो तुलसी साहब हैं हाथरस वाले, वो ही मतलब पहले के गुरु थे, तो उन्होंने ही लिखा है कि ये 5 नाम काल के जानो। इन 5 मंत्रों के बारे में क्या कह रहे हैं, ये देखिए। 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आने। तो फिर क्यों नहीं मानते उस सच को? मतलब सच को हजम करने की शक्ति आप में कम है क्या? यदि कम है तो फिर क्यों कहते हो कि सच बोलना सीखो? पहले सच सुनने की आदत डालो। संत रामपाल जी महाराज केवल सच बताते हैं, ना कि निंदा करते हैं किसी की। इस तीसरी वीडियो में भी इसने सिर्फ एक ही बात का रट्टा लगाया है, और उसके लिए इसने 20 मिनट की वीडियो बना डाली। और इसने बात क्या दोहराई है? मैं अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ, ये लोग जब तुमसे पूछें कि तुम्हारे पंथ के कोई गुरु नहीं है, तब इनसे पूछ लेना कि 3 युगों में साहिब कबीर ने गुरु क्यों नहीं बनाया। अगर कलयुग में बना दिया जीवों को दिखाने के लिए, तो तुम 3 युगों में उन्होंने गुरु नहीं बनाया, और इस आधार पर तुम किसको नकली कर रहे हो, तो 3 बार गुरु साहिब कबीर का अपमान कर रहे हो। मतलब ये होता है अपनी खामियों को दूसरे के सिर मढ़ना। और ये जय गुरुदेव पंथ वाले और इसी प्रकार ये राधा स्वामी पंथ के लोग भी अपनी खामियों को दूसरे के सिर मढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई को हजम करना शायद इनकी फितरत में ही नहीं है। अब जरा ये बताओ कि कबीर साहब क्या उस समय पंथ चलाने के लिए आए थे? क्या कबीर साहब उस समय लोगों का उद्धार करने के लिए आए थे? नहीं, उस समय कबीर साहब जी केवल अपनी प्यारी आत्माओं से मिलने के लिए आए थे। जैसे त्रेता में श्री रामचंद्र जी के पुल बनवाने के लिए और हनुमान जी को अपनी शरण में लेने के लिए आए थे। इसी प्रकार जब द्वापर में कबीर जी करुणामय नाम से आए थे, तब भी उन्होंने सुदर्शन जी के जरिए पांडवों की यज्ञ को पूरा करवाया था। तो ये कारण था उन तीनों युगों में कबीर साहब जी के आने का। मतलब किसी न किसी प्रकार से काल को उन्होंने वचन दे रखा था कि ये काम मैं सिद्ध करवाऊंगा, पूरा करवाऊंगा। तो इस कारण कबीर जी उन तीनों युगों में आए थे। और उस समय उन्होंने कोई गुरु इसलिए भी नहीं बनाया था कि उस समय वो किसी का उद्धार करने के लिए नहीं आए थे, केवल ज्ञान बताया करते थे, उस परमात्मा की जानकारी देते थे। जो उनके ज्ञान को समझ लेता वो उनसे नाम दीक्षा ले लेता, भक्ति करता और सतलोक चला जाया करता। तो और इस समय इस कलयुग में जब पूरे पुण्य कर्म लोगों के खत्म हो गए, क्योंकि संत रामपाल जी बताते हैं कि सतयुग में बहुत पुण्यकर्मी आत्मा होते हैं, उसी प्रकार त्रेता में फिर द्वापर में ऐसे पुण्य घटते घटते कलयुग में अक्षीण हो जाते हैं। और इस कलयुग में ही कबीर जी ने बहुत सारे जीवों को ले जाने का वचन दिया था उस काल को कि कलयुग में ही मैं जीवों का उद्धार करूंगा। तो कबीर जी ने गुरु बनाया नहीं, तो आप जैसे लोग फिर कहने लगते कि भाई कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। इसी प्रकार हमारे शिवदयाल जी ने भी गुरु नहीं बनाया। मतलब इस प्रकार की दिग्भ्रमित करने वाली बात आप जैसे अंधभक्त और राधा स्वामी पंथ से जुड़े लोग करने लगते। इसीलिए कबीर जी ने उस समय 600 वर्ष पहले ही गुरु बनाने की लीला करी थी रामानंद जी को। परमात्मा जो होता है सदगुरु रूप में आता है, उसे गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और ये बात तुम्हारी छोटी बुद्धि को समझ में आ जाए तो समझ लेना, दोबारा किसी पंथ को ये कह के बदनाम मत करना कि तुम्हारे पंथ के गुरु नहीं थे। ये कहने से पहले तुम 3 बार सदगुरु कबीर साहब को झूठ करोगे। यदि आप परमात्मा कबीर जी की तुलना शिवदयाल सिंह जी से कर रहे हो, तो जरा ये बताना कि 3 युगों में क्यों नहीं आए आपके शिवदयाल सिंह जी? 3 युगों में भी तो फिर आना था ना। यदि आपके ही तर्क को आप पर ही फिट करें तो उन 3 युगों में क्यों नहीं आए आपके परम धनी शिवदयाल सिंह जी? तो तर्क भी ऐसे दिया करो जो जायज हो। मतलब वे फालतू की बातें कितनी ही करवा लो, लेकिन सच को हजम नहीं करना, यही आपकी मानसिकता को दर्शाता है, मूर्खता को दर्शाता है। तो इसी कारण आप लोग सच को हजम करना सीखो। संत रामपाल जी जो भी बातें बताते हैं वो सच्ची बातें बताते हैं और प्रमाणित करके बताते हैं। परमात्मा जो होता है सदगुरु रूप में आता है, उसे गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि आपके परम धनी को आप पूर्ण गुरु बता रहे हैं, परमात्मा के अवतार मानते हैं, तो जरा ये बताना कि कौन सा परमात्मा हुक्का पिया करता था जो आपके गुरु जो है हुक्का पिया करते थे बुक्की के अंदर प्रवेश करके? जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, यानी उनकी मृत्यु हुई स्वामी जी महाराज की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन तक हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी।
अब 80 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। करीब 1.5 महीने तक यही हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेश कर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। अब उसके बुक्की में आ गया भूत बढ़ गए। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह पेशतर सेवा किया करती थी, यानी जब स्वामी जी जिया करते हुए थे तब उसको हुक्का भर के रोटी खिला के हुक्का भर के दिया करती थी, वो पिया करता था। उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा इसी तरह कबूल फरमाते थे, यानी रोटी भी खाते थे और हुक्का भी पीते थे। कुल सेवा इसी प्रकार फरमाते थे, कबूल फरमाते थे। तो क्या ये परमात्मा के गुणों में आता है या फिर प्रेतवश प्रवेश करके दूसरों के जरिए आदेश सुनाना, ये आता है परमात्मा के गुणों में? जरा इस बात पर भी थोड़ा विचार कर लिया करो। तो कहने का मतलब है कि जब शिव दयाल सिंह जी आपके जो मुखिया हुए हैं राधा स्वामी पंथ के, जिससे ये आपकी शाखा भी निकली है जय गुरुदेव पंथ, तो उनकी ही मुक्ति नहीं हुई। वो सबसे पहले तो प्रेत बन गए, प्रेत बनकर बुक्की के अंदर बोलने लगे, कई सालों तक उनके साथ रहे। आपका क्या होगा? आप भी प्रेत ही बनोगे। जब आपके मुखिया ही प्रेत बने, दूसरे के अंदर प्रवेश करके बोलने लगे, उनका उद्धार कैसे हुआ फिर? इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारी बातों का खुलासा किया है। और यही दशा बुक्की में प्रवेश शिवदयाल जी की है, उस परम धनी राधा स्वामी जी के पंथ के प्रवर्तक की। बुक्की जी पहला बीड़ी नहीं पीवा थी, उका नहीं पिया करती, वो उसमें आ गया चूरमा बना हुआ है आप पर बुक्की के माध्यम से, और पलंग पर बैठ के नौका ने उसका भ्रम कि तू आज भी संत है और चूरमा खा और ऊपर दो कापी बुक्की पी हुए, वो भीतर भूत बैठा उसमें। अब वो बता रहा था कि हमने आपका नाम ले लिया, यहाँ देखा बहुत सुख हो रहे हैं, तो हम उसको भी लाए, उसकी पुत्र वधू को उन्होंने उपदेश लिया। अब उस चाचा के पीछा छूटा भूत तय, अब पता नहीं कहाँ गया वो। तो पुण्यात्माओं, दास आपको को अपनी तरफ से बात बनाकर नहीं कह रहा, उन महापुरुषों के विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि जिन्होंने भगवान पाया उन्होंने कौन से मंत्र जाप किए। और ये 5 नाम जाप करने वाले और 3 नाम सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम आदि ये नाम जाप करने वाले इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु और ये भूत बनकर बुक्की में प्रवेश हो गया। समझदार को संकेत बहुत है पुण्यात्माओं। दास का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कोई किसी लालच में आपको ये उनसे अलग करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी लादी परमात्मा ने साचीकरण की, और इसमें जरा भी झूठ हो तो आओ सामने, कोई बताओ मुझे कि दास ने एक शब्द भी आपके ही इतिहास से बाहर कुछ बोला हो तो, और फिर भी कोई नहीं मानता है तो उसका दुर्भाग्य ही होगा। तो मिलते हैं राधा स्वामी पंथ के फॉलोवर से जो पहले राधा स्वामी पंथ में थे लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए हैं ज्ञान समझकर। मैं राधा स्वामी पंथ में 13/3/7 को वहाँ पर मैंने नाम दीक्षा ली थी, और क्योंकि मेरे पूरे परिवार के अंदर राधा स्वामी की भक्ति करते थे और साथ ही लोकवेद में जो भी प्रचलित साधनाएं थी वे भी समांतर करते ही रहते थे। तो उसी दौरान जैसे धीरे धीरे हमें पता चला परमात्मा के बारे में, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों के बारे में, वो क्योंकि इस विषय में बताने वाले भी मेरे पिताजी थे जिन्होंने पहले इसको समझा। वो पहले प्रीचर का भी वो करते थे, मतलब सत्संग वगैरह करते थे। तो जिस समय मैं 10वीं में था तो बहुत सारी अब भी हमारे घर पर पुस्तक रखी हुई हैं, जिसमें गुरमत सार करके भी और भी कई अन्य किताबें हैं, और जो कुछ आपके सामने ये भी दिखाई जा रही हैं जी। तो इस तरह की बहुत सारी किताबें वहाँ पर थी, जिसमें से वो सत्संग को बनाते थे। वहाँ पर देखा होगा जैसे नॉर्मली वो पाठी कोई भी शब्द पढ़ते हैं और जो प्रीचर होता है वो उनके बताते हैं उसको डिटेल करके। तो जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और इस ज्ञान के बारे में जब हमें पता चला कि वास्तव में परमात्मा जिसको संत रामपाल जी महाराज ने कबीर कह के सिर्फ बताया नहीं, अन्य सभी सदग्रंथों के आधार पर बताया भी है, तो अब हमें पता चला कि वास्तव में जिस परमात्मा के लिए हम इतने दिन से भटक रहे थे वो कबीर ही जी हैं, और उसको देने वाले एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। तो इस कड़ी में जब हमने देखा कि इनकी जो जिस चीज़ को ये बेस बना रहे हैं कि भाई इस राधा स्वामी पंथ को बताने के लिए, तो उसमें हमने पाया कि ये जैसे सारवचन राधा स्वामी वार्तिक किताब है, राधा स्वामी के पंथ के अंदर ये मिल जाती है नॉर्मली। तो इसमें ये देखिए आप स्टार्टिंग के ये पेज नंबर 7 के ऊपर ही है। इसके अंदर बताया गया है कि जो स्वामी जी महाराज थे जिनसे ये पंथ चला, तो उनके माता पिताजी, उनकी आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसीदास साहिब की भगत थे, और स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगति की। यानी कि जो तुलसीदास
साहिब जो हैं हाथरस वाले हैं, क्योंकि एक अन्य तुलसीदास जी भी है जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, तो इसलिए इनके साथ हाथरस लिखा जाता है। ये तुलसी साहिब हाथरस वाले थे। तो इनकी संगति में आके उन्होंने, जैसे कि जब वे छोटे थे, स्वामी जी महाराज के नाम से जिनको बोला जाता है, जो राधा स्वामी के मुख्य प्रवर्तक बने, तो उन्होंने इनके आधार पर अपनी भक्ति शुरू की। हालांकि उनको गुरु नहीं बनाया था, लेकिन अपने माता पिता के साथ जाते जरूर थे उनकी संगत में। अब उन्होंने अपने आधार पे, और जैसा कि उनकी हिस्ट्री के अंदर बताया गया है कि वो जपजी साहब का और गुरु ग्रंथ साहब का भी पाठ करते थे, उनके घरों में होता था। तो उनके आधार से जो भी उन्होंने, और कबीर जी की वाणियों से लेके कुछ स्वयं ही कुछ मंत्रों को उन्होंने निकाला, जो कि अन्य सांकेतिक थी उनमें, लेकिन उन्होंने मंत्र वास्तव में अन्य थे। लेकिन उन्होंने जो भी शब्द निकाले, तो उसमें जैसा कि पूरे राधा स्वामी पंथ के अंदर जो 5 मंत्र दिए जाते हैं, ज्योत निरंजन ओंकार रार अंकार सो अंग सतनाम, क्या तुलसी साहिब जो हाथरस वाले थे, जिनकी संगति में आकर उन्होंने इस ज्ञान को अपनाया, क्या वे इसको मानते थे या उसको भी वे आधार नहीं मानते? तो इस विषय में हम ये देखेंगे। ये किताब है घट रामायण, जिसके लेखक है तुलसी साहिब हाथरस वाले। ठीक है जी। इसका ये पेज नंबर 49। इन 5 मंत्रों के बारे में क्या कह रहे हैं ये देखिए। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं जहाँ साहिब के दर्शन पाऊं, 5 नाम जीव जो बाखा, 6वां नाम गुप्त कर रखा, 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। यानी कि जो 5 नाम वर्तमान में राधा स्वामी पंथ के अंदर दिए जा रहे हैं, उनको भी काल के नाम बताया। तो वो कौन से अन्य नाम हैं जिनके द्वारा इस जीव की मुक्ति होगी, जो भक्ति करके अपने पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे? तो इसके विषय में इनकी अन्य किताब के अंदर ये दिखाइए, ये दिखाया गया है। ये देखिए संत मत प्रकाश भाग 4 के अंदर ये पेज नंबर 301 है जी। इसमें बताया गया है 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इनके माही, ये अक्षर फिर जाएंगे और अक्षर इनमें नाही, और सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक मिलावे, तब ने संग निज घर को पावे। ठीक है। तो वे 2 अक्षर कौन है जो राधा स्वामी की इस पुस्तक के अंदर बताया? क्योंकि वे तो ऑलरेडी 5 मंत्र का जाप दे रहे हैं, और 5 मंत्र के जाप को भी हाथरस वाले तुलसी साहिब जी ने रिजेक्ट किया। उन्होंने किसी 6वें नाम के बारे में बात किया, और इसके अंदर ये बताया गया कि वो 2 अक्षर का नाम, तो 2 अक्षर का नाम देने वाला कौन सतगुरु है? क्योंकि वर्तमान में राधा स्वामी पंथ के अंदर सिर्फ ये 5 मंत्र का या अन्य और उसकी विभिन्न ब्रांचों में 3 मंत्र का ही जाप किया जा रहा है। तो इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने डिटेल में बताया है। जैसा कि राधा स्वामी पंथ के अंदर जो वीरेंद्र सिंह ढिल्लो जी बताते हैं कि परमात्मा के शरीर में एक रोम के अंदर करोड़ सूरज और करोड़ चांद का प्रकाश है। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि क्या बिना शरीर के, बिना रोम के, शरीर के बिना रोम हो सकता है? और रोम के बिना प्रकाश हुआ कहाँ से? तो इसके विषय में भी हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने ये क्लियर करके बताया है कि परमात्मा सह शरीर है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ जो अपने आप को ये राधा स्वामी वाले गुरु पूरा मानते हैं, या जो भी गुरु, अभी में बहुत सारे गुरु बैठे हुए हैं, इन्हीं के सिलेबस में, इन्हीं के शास्त्रों से ये क्या उसके साथ पूरे गुरु हैं या नहीं हैं। अब देखिए ये संत मत प्रकाश भाग 4, और ये आपका ये सावन सिंह महाराज जी के वहाँ से प्रकाशित है। ठीक है। इसके पेज नंबर 301 पे ये लिख रहे हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक मिलावे, तब लेने पानी घर को पहुंचावे। दूसरी तरफ ये वाणी है गुरु ग्रंथ साहब से इन्होंने ली हुई है। ठीक है। और यहाँ पे फिर ये कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा, प्रणवत नानक एक लगाए जे कर सचमा। यानी कि 2 अक्षर के नाम के बारे में ये इंडिकेशन दे रहे हैं, जबकि 2 अक्षर का जो नाम है, जो नानक जी की वाणी से इन्होंने लिया हुआ है, उसका भेद तो आज तक इन्होंने कभी खोला ही नहीं है। तीसरी चीज कि ये दूसरे कहते कबीर जी की वाणी को लेते हैं। कबीर जी ने लिखा है, यहाँ कहते हैं कहो कबीर अक्षर 2 भाग, होएगा खसम तो लेगा राख। तो कहने का मतलब है कबीर साहब ने बोला है कि जो 2 अक्षर का जो बताने का मंत्र है, उसका जो देने वाला अधिकारी होगा, जो आपको देगा तब आपकी रक्षा करेगा। अब ये 2 अक्षर का ही नहीं बताया तो अधिकारी कहाँ से हो गए ये?
ठीक है। ऐसे ही ये एक चीज और कहते हैं, इनकी किताब में लिखा हुआ है कि एक उस 2 अक्षर से ऊपर और है जो कबीर साहब को ये मानते हैं। कबीर साहब ने 2 अक्षर से ऊपर एक और नाम बताया है जो 1 अक्षर है। वो उसमें कहते हैं 1 अक्षर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल होई। अब कबीर साहब ने 1 अक्षर और बताया है जिसको कबीर साहब कहते हैं सार नाम के बारे में संकेत करते हैं। तीसरी चीज इन्हीं की किताब में इन्होंने लिखा है कि ब्रह्म और परब्रह्म तक का भेद वेद शास्त्रों और दूसरी किताबों में आ गया है, लेकिन पार ब्रह्म का से ऊपर की मंजिलें हैं वे सिवाय पूर्ण संतों के और किसी के मालूम नहीं है। नानक साहब, कबीर साहब, मौलाना रूमी, शम्स पलटू साहब, ये इनको ये सत्पुरुष मानते हैं कि ये ऊपर गए हैं और उनकी बातों को ये मानते भी नहीं है, तो इनको कैसे गुरु हम पूरा मान लें। आइए एक और प्रमाण दिखाते हैं सार वचन राधा स्वामी वार्तिक नाम की पुस्तक में, जिसमें परमात्मा की वाणी के अंदर लिखा हुआ है कि झूठे गुरु की टेक को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। जैसा कि अब तक की चर्चा में आप लोग जान चुके होंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने इतने प्रमाण दिखाए हैं सच्चे गुरु के बारे में, सच्चे नाम के बारे में, सभी अपने पवित्र शास्त्रों के आधार पर प्रमाण करके बताया। और इन्होंने जो भक्ति बताई जिसके आधार पर स्वामी जी जो तुलसीदास जी हाथरस वाले थे, जिनके आधार पर ये पंथ चला हुआ था, उन पर भी वो खुद इस 5 नाम के नाम को जो रिजेक्ट कर रहे हैं। लाइए एक और अन्य प्रमाण दिखाते हैं राधा स्वामी की अन्य पुस्तक से, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक जिसका नाम है। इसके अंदर एक परमात्मा का दोहा है जिसमें लिखा है झूठे गुरु की टेक को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। जितने भी प्रमाण अब तक इन पुस्तकों के आधार से तुलनात्मक रूप से दिखाए गए हैं और जो संत रामपाल जी महाराज अपने तत्व ज्ञान के अंदर बताए, तो उससे ये निष्कर्ष बिल्कुल हो जाता है कि जब हमें ये पता लग जाए कि हम जहाँ पर हैं वहाँ पर वो गुरु झूठा है या सच्चा, झूठा या सच्चा कहने का मतलब किसी की निंदा करने से नहीं है। वास्तव में देखो, हर जीव अपने कल्याण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए इस मार्ग पे लगा रहता है, लेकिन अगर उसको गुरु सच्चा नहीं मिलता तो अपना व्यर्थ जीवन करके चला जाता है। तो इसलिए जो सच्चा संत होता है, सच्चा सद्गुरु होता है, उसी के आधार पर दिए हुए तत्व ज्ञान के आधार से ही जीव अपना मोक्ष करवा सकता है। इसलिए परमात्मा की वाणी में दोबारा से दिखाते हैं कि झूठे गुरु की टेक को तजत न कीजिए बार, और द्वार न पावे शब्द का भटके बार। तो राधा स्वामी पंथ से जुड़े और जय गुरुदेव पंथ से जुड़े भोले भाले श्रद्धालुओं से निवेदन है, पहले अपनी पुस्तकों को ही पढ़ें, क्योंकि आप लोगों के जो फर्जी गुरु बन बैठे हैं उन लोगों ने तो मना ही कर रखा है आपको कि संत रामपाल जी की किताबों को पढ़ना नहीं है, कोई और अन्य किताबों को ही नहीं पढ़ना है, शास्त्रों को तक पढ़ने के लिए मना कर दिया है। उसका कारण यही है कि आप लोग इनके बहकावे में आते रहो और सच को ना जान जाओ। इसके कारण ही वो लोग आपको इन सारी चीज़ों के लिए मना करते हैं और इसी से उनके फर्जीवाड़े की पोल खुलती है। तो आप सभी राधा स्वामी पंथ या फिर जय गुरुदेव पंथ से जुड़े लोगों से निवेदन है, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें कि आखिर संत रामपाल जी बता क्या रहे हैं, क्या गारंटी दे रहे हैं। उसके बाद फिर विचार करें, प्रमाण देखें, उसके बाद फिर शरण में आए और उस परमात्मा का यथार्थ मंत्र पाएं जिससे लाभ होगा, वह परमात्मा मिलेगा। राधा स्वामी पंथ से जुड़े ढेरों श्रद्धालु संत रामपाल जी की शरण में आ चुके हैं। एक तो ये हैं जिनके 52,000 शिष्य हो चुके थे। राधा स्वामी ने जब नामदान दीक्षा लिया, नामदान लेने के बाद तुरंत मेरे को सेवा मिल गई प्रचारक की, और प्रचारक की सेवा करता था, नामदान देता था, सत्संग करता था। सुबह शाम मेरे 3-3, 4-4 प्रोग्राम चलते थे, कम से कम 6 राज्य में मेरे प्रोग्राम चलते थे। और कोई भी किसी भी मतलब संस्था में ज्वाइन होता है तो वहाँ पे उस गुरु को अपना परमेश्वर समझते हैं, और एक बार परमेश्वर समझ कर उनसे नाम ले लिया, फिर बाद में वहाँ से सेवा जब मिल जाती है तो उसी की सेवा में अटक जाता है। सर, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात आपने बताई कि आप प्रचारक थे राधा स्वामी पंथ में और आप नाम दीक्षा देते थे। इसके बावजूद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। कितने लोगों को आपने नाम दीक्षा दी सर? राधा स्वामी में जब सत्संग करते थे और नामदान दीक्षा देते थे तो मैंने कम से कम, हमारा हर बरस का रिकॉर्ड रहता था, मैंने 52,000 लोगों को नामदान की दीक्षा दिया है। 52,000 लोगों को? 52,000 लोगों को मैंने नामदान की दीक्षा दिया है। सर, ये अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि 52,000 लोगों को आपने नाम दीक्षा दी। आपका मन परिवर्तन कैसे हुआ? कैसे आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया? आप खुद एक गुरु थे, आप 52,000 लोगों को प्रतिनिधित्व करते थे,
इसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। और भी ढेरों ऐसे श्रद्धालु हैं जो राधा स्वामी पंथ से जुड़े थे। उसके बाद सच्चाई समझने के बाद, प्रमाण देखने के बाद वो भी संत रामपाल जी की शरण में आ गए और अपना उद्धार करवा गए। वो एक सैगल भगत जी हैं वो भी राधा स्वामी में थे पहले, दोनों साथ ही जाते थे। एक दिन वो उनका LIC का काम है, तो एक दिन जब वो LIC का काम पापा जी करा रहे थे उनसे, तो उन्होंने पहले हमारे यहाँ राधा स्वामी बोलते थे जब मिलते थे, मगर उस दिन उन्होंने सच्चाई बोला। तो पापा तो पहले ही 17 साल से राधा स्वामी में जुड़े हुए थे, उनको एक धक्का सा लगा। उन्होंने बोला सच्चाई मतलब, तो उन्होंने समझाया कि देखो जो मैं भी राधा स्वामी में जुड़ा था, राधा स्वामी पंथ ही गलत है, राधा स्वामी का मतलब भी हमें ढंग से नहीं पता है, और वो जो नाम दीक्षा लेते हैं वो कहीं शास्त्रों में भी नहीं लिखा है। तो पापा को इस बात का बहुत झटका लगा, बुरा बहुत लगा, मगर उन्होंने सुनते गए। वो एक दिन चले गए। फिर एक दिन और सैगल भगत जी आए और उन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है उसको लेकर आए और गीता भी लाए और साथ साथ सब कुछ दिखाया कि देखो ये 5 मंत्र है, और जो राधा स्वामी देते हैं उसका कहीं भी प्रमाण नहीं है। तो पापा जी को हैरानी तो हुई, मगर गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि 17 साल से जुड़े हुए थे। वो सुनते गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने बोला चलो एक बार जाके देखते हैं, नाम नहीं लेंगे, देखते हैं क्या है। फिर वहाँ पर गए पापा जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गए, सतलोक आश्रम बरवाला में गए। फिर उस दिन पापा जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर घर पर आ गए। उन्होंने कुछ बुक भी लाए, ज्ञान गंगा बुक लाए, और हमें समझाया कि देखो उनका सत्संग आता है, एक बार देख कर देखो। तो दोस्तों ये थी सच्चाई राधा स्वामी पंथ और जय गुरुदेव पंथ की। तो आपसे निवेदन है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जय गुरुदेव पंथ से जुड़े लोगों को और राधा स्वामी पंथ से जुड़े लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि हमारे सदग्रंथों में आखिर लिखा क्या था, या फिर कहें उनकी ही पुस्तकों में आखिर लिखा क्या था और ये लोग करने क्या लग रहे थे।